गाइस वेलकम वंस अगेन। हम एडिटोरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। हमने 3 प्रैक्टिस सेट पहले कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेट 4 आ गया आपके सामने। इसके पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इन असम हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सी रामसर साइट है असम में जिसको इको सेंसिटिव जोन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने घोषित किया है? तो इसका पहला ऑप्शन आपका ए भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी दीपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डी काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसमें से पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट, पहले का आंसर हो जाएगा आपका सी दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखिएगा, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी। ये भी याद रहेगा आपको, दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? आपके असम में। अगला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, विच हैज़ बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा 53वां टाइगर रिजर्व बना है भारत का? तो आपके ऑप्शंस हैं ए श्रीविल्लीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, बी गुरु घासीदास नेशनल पार्क, सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या डी रामगढ़ पॉइजन ढारी सेंचुरी। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, आपको ये बताना ऑप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है? ये है आपका पश्चिमी चंपारण बिहार में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, which country has been included as the new member of the new development bank set up by the BRICS countries। तो इसमें से कौन सा न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए नया कंट्री घोषित हुआ है? अभी किसको इंक्लूड किया गया है ब्रिक्स कंट्रीज का? तो आपका ऑप्शन है आपके पहले ए बांग्लादेश, सेकंड है आपका उरुग्वे, और थर्ड है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसके ऑप्शंस हैं 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का राइट आंसर आपका हो जाएगा सारे ही हैं, बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये नई पोस्टिंग से फिर से आ गया है आपसे क्वेश्चन। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है जे वेंकट रामू, बी सुबोध कुमार जायसवाल, सी सिद्धार्थ मोहंती, या डी नागेश्वर राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का? ए जे वेंकट रामू। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जे वेंकट रामू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ हो गया। हु वॉज पोस्टमसली ऑनर्ड विद द अशोक चक्र ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2021। तो इसमें से कौन सा है जिसको उनकी मृत्यु उपरांत उनको अशोक चक्र दिया गया है इंडिपेंडेंस डे 2021 को? तो आपके ऑप्शन है ए मिस्टर बाबूराम, बी मिस्टर अल्ताफ़ हुसैन भट्ट, सी उत्तम कुमार, या डी दीपक कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ए बाबूराम। मिस्टर बाबूराम जी को उनके मरणोपरांत उनको पोस्टमसली ऑनर्ड किया गया अशोक चक्र से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें मैच करना है फॉलोइंग को एक आपस में। एक तरफ दिया हुआ है आपके एक्सरसाइजेज, एक तरफ दिया है इंडिया किस कंट्रीज़ के साथ करता है। तो इंदिरा किसके साथ करता है? जायद तलवार, ज़ैर अल बहर, और डी थंडरबोल्ट। और एक तरफ दिया है आपका कतर, रशिया, अमेरिका एंड यूएई। तो ठीक है, तो आपका इंदिरा किसके साथ करता है? आपका एक ऑप्शन का क्या हो जाएगा आपका? तो आपका देखना है आपको, इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इंदिरा किसके साथ करता है? इंदिरा में देखिए क्या आ रहा है, IND से बन जाता है इंडिया, RA से बन जाता है रशिया। तो इंडिया की किसके साथ होती है एक्सरसाइज? रशिया के साथ होती है। जायद तलवार किसके साथ होती है इंडिया की? देखिए इसका जायद तलवार किसके साथ होती है इंडिया की? ये होती है आपकी जायद तलवार होती है आपकी यूएई के साथ। जायद तलवार हम किसके साथ करते हैं? यूएई के साथ करते हैं। और आपका थर्ड दिया है ज़ैर अल बहर। ज़ैर अल बहर हम किसके साथ करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर के साथ हम करते हैं ज़ैर अल बहर। और थंडरबोल्ट हम किसके साथ करते हैं? USA यानी अमेरिका के साथ करते हैं हम थंडरबोल्ट। तो इसका राइट आंसर ये कहाँ मिल रहा है? 2413 कहाँ मिल रहा है आपका ये?
ये आपका देख लेते हैं कहाँ मिल रहा है। ये आपका सही आंसर मिल रहा है आपका बी। बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखिएगा ऐसी एक्सरसाइज बहुत पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच कंट्री होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021? किस कंट्री ने होस्ट किया कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 में? ए ब्रिटेन, बी इंडिया, सी इटली, डी श्रीलंका। सेवन्थ का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेवन्थ का आंसर हो जाएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट कहाँ पे हुई? अभी इंडिया में हुई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी भारत में ही हुई थी ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सेवन्थ के बाद। फ्रॉम वेयर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 लॉन्च्ड टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर्स टू द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो बीपीएल के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनको फ्री सिलेंडर, गैस सिलेंडर दिए जाएंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 से। पहले तो ये याद रखिएगा कि उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री है क्या? ये गैस सिलेंडर्स के लिए है, फ्री गैस सिलेंडर्स आपको प्रोवाइड करेगा। और 2.2 पार्ट 2 इसका क्या करेगा? बीपीएल के नीचे जो है उनको फ्री गैस सिलेंडर देगा। तो ये कहाँ से लॉन्च हुई थी? ए बलिया, बी लखनऊ, सी महोबा या डी गोरखपुर। तो एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी महोबा से इसको किया गया था। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट। तो देखिए पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है आपका, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट रिलीज करता है। और इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसका ऑप्शन है आपके ए 122, बी 121, सी 140, डी 142, 122, 121, 140 या 142। तो नाइन्थ का आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? 122 है। भारत की रैंक कितनी है? 122 है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एट प्रेजेंट व्हाट इज द नंबर ऑफ एडिशनल जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट अदर देन द चीफ जस्टिस? चीफ जस्टिस के अलावा कितने एडिशनल जजेस का नंबर है सुप्रीम कोर्ट में? तो आपका ऑप्शन है ए 30, बी 31, सी 33, डी 34। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10th का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 33। 33 राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 10th का आंसर हो जाएगा राइट सी 33 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री द 5th न्यूक्लियर रिएक्टर इज बीइंग डेवलप्ड एट कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। तो ये किसकी कोलैबोरेशन से हम कंट्री के साथ हम 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहे हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी जापान, सी रशिया या डी ब्रिटेन। किसके साथ लगा रहे हैं हम? इसका आंसर हो जाएगा रशिया की हेल्प से हम लगा रहे हैं कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में। कहाँ लगा रहे हैं? तमिलनाडु में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 5th कौन से नंबर का? 5th है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व इज बीइंग क्रिएटेड बाय विच स्टेट? दुनिया का पहला एलिफेंट रिजर्व किस स्टेट में लगाया गया? तो भारत ने लगाया है, ये बहुत गर्व की बात है। और कौन से स्टेट में लगाया गया है? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी गुजरात। तो ये कहाँ पे लगाया गया है? 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में लगाया जा रहा है। पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोड द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक रेनेगेड्स? किसने अभी जो ये बुक है रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए, ये किसने पब्लिश करी? किसने पब्लिश करी? ठीक है, ये किसने लिखी, सॉरी किसने लिखी है? हु रोड पूछा है आपसे। तो आपका ऑप्शन है ए ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, बी बराक ओबामा, सी मिशेल ओबामा या डी ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13th का? 13th का राइट आंसर है ए एंड बी, यानी ब्रूस स्प्रिंगस्टीन एंड बराक ओबामा, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे यूएसए के। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हम। बुक्स एंड ऑथर्स, बहुत एक क्वेश्चन, एक न एक से दो क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है एग्जाम में, तो आप ध्यान से इसको ज़रूर छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट ऑफ द नेशनल पेंशन स्कीम? नेशनल पेंशन स्कीम की अपर एज लिमिट क्या है? ए 60, बी 70, सी 65 या डी 55। तो इसकी क्या आंसर हो जाएगा इसका? 14th का राइट आंसर हो जाएगा बी 70। तो नेशनल पेंशन स्कीम की अपर एज लिमिट है 70। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे। वेयर डज इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब विल बी बिल्ड? इंडिया की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे बनेगी?
ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी केरला या डी राजस्थान। कहाँ बनेगी? तो आपका 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला में बनेगी। फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? केरला में बनेगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु वॉज द इंडियाज़ फ्लैग बेरर इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स। देखिए किसकी बात कर रहा है ये, टोक्यो ओलंपिक्स की बात नहीं कर रहा, टोक्यो पैरालंपिक्स की बात कर रहा है। तो इसके में भारत के फ्लैग बेरर कौन थे? आपके ऑप्शन है ए देवेंद्र झझरिया, बी टेकचंद, सी मरियप्पन थंगावेलु या बी डी भवीना पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी टेकचंद जी। टेकचंद हमारे फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। कहाँ पे? ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग में अलग होते हैं, क्लोजिंग में अलग होते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बेरर थे टेकचंद जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 17 पे पूछ रहा है आपका, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। फैम मिन चिन, बी मिन ओंग हियांग लाइंग या सी इब्राहिम रईजी या डी इस्माइल सबरी याकूब। तो ये पूछ रहा है आपके कहाँ के पीएम हैं। तो पीएम ऑफ मलेशिया, पीएम ऑफ वियतनाम, पीएम ऑफ म्यांमार और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए हम आपको अभी मैच करते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। फैम मिंग चिंग ये क्या होंगे आपके? इसका क्या होगा आपका? ये कहाँ के? वियतनाम के बने हैं प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के बने? फैम मिन चिन कहाँ के बने हैं? फैम मिंगचिंग बने हैं पीएम ऑफ वियतनाम के बने हैं। और मिन ओंग हेलाइंग कहाँ के बने हैं? ये मिन ओंग हेलाइंग कहाँ के बने हैं? ये 17 का पूछ रहा है आपसे। मिन ओंग हेलाइंग बने हैं, ये बने हैं म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर। मिन ओंग हेलाइंग कहाँ के बने हैं? म्यांमार के बने हैं। और आपका पूछ रहा है इब्राहिम रेजी कहाँ के बने हैं? इब्राहिम रेजी बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ठीक है। और इस्माइल सबरी याकूब कहाँ के बने हैं? ये अपने आप ही बन जाता है आपका डी का फर्स्ट आ जाएगा अपने आप। तो ये ऑप्शन कहाँ है? 2 3 4 1 कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका? ये आ रहा है ए में। ए में ऑप्शन आ रहा है आपका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद अमेरिकाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड कांग्रेस। कौन सा अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल किसको मिला है? ए नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी राजीव गांधी, डी महात्मा गांधी। तो किसको मिला है ये? 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी महात्मा गांधी जी को मिला है। तो याद रखिएगा कहीं का सिविलियन अवार्ड हमारे भारतीय किसी को मिलता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये महात्मा गांधी जी को मिला है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। तो अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च सलाम दिल से इनिशिएटिव टू पे होमेज टू द मार्टिर डॉक्टर्स एंड नर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू इन द कोविड पीरियड। तो किस बैंक की मुहिम है सलाम दिल से? कोविड-19 में जितने भी डॉक्टर्स और ये नर्सेस जो बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी इन्होंने दांव पे लगा दी, तो ये उनको हो मतलब उनको आप क्या कह सकते हैं होमेज देने के लिए, मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए, इन्होंने सम्मान देने के लिए ऐसा उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया। तो कौन सा बैंक था ये? ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी बंधन बैंक, डी एचडीएफसी बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? डी एचडीएफसी बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 किसने लॉन्च किया, रिलीज़ किया? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इन्होंने ये लॉन्च करते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक ये आपके ऑप्शन है ए 50, 50, बी 10, सी 120 या डी 80। तो क्या रैंक हो जाएगी भारत की इसमें? 20 का आंसर हो जाएगा बी। भारत की रैंक इसमें 10 थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर द कंट्रीज फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स विल बी ओपनड। पहला एनिमल के लिए वॉर मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा? ए कानपुर, बी लुधियाना, सी मेरठ या डी फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का? राइट आंसर हो जाएगा सी मेरठ में खोला जाएगा। मेरठ में खोला जाएगा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद विच रॉकेट इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड। भारत का पहला मैन्ड मिशन जो है रॉकेट कौन सा है?
कौन से रॉकेट से छोड़ा जाएगा? गगनयान जिसका नाम है, पहला देखिए, पहले तो ये पूछ सकता है आपसे कि गगनयान क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो गगनयान क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड मिशन है, भारत का पहला मैन्ड मिशन है। और ये किस रॉकेट से छोड़ा जाएगा? तो आपके ऑप्शन है ए GSLV Mark 3, बी GSLV C-37, सी GSLV F-10 या GSLV Mark 12 MK-12। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, GSLV Mark 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट पूछ रहा है। देखिए इसमें, देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका? आपका इंटरनेशनल नहीं पूछा है, पूरे T20 क्रिकेट इसमें आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रिक होता है। एक इंटरनेशनल में पूछे तो सिर्फ इंटरनेशनल बताना है, कोई IPL और ये सब नहीं जोड़ने हैं, कोई भी प्रीमियर लीग्स नहीं जोड़ने हैं। अब जब T20 क्रिकेट पूछा तो इसमें प्रीमियर लीग्स भी जुड़ जाएंगे, जैसे IPL हो गया, BBL हो गया आपका, बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, काउंटी क्रिकेट हो गया जो आपका क्या कहते हैं इंग्लैंड में होता है। तो वो सब जोड़ के बताना होता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें सब जोड़ के बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस गेल। क्रिस गेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट रन स्कोरर T20 क्रिकेट में कौन है? क्रिस गेल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मंथ हैज़ डिक्लेयर टू बी सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज न्यूट्रिशन मंथ? किस मंथ को इन्होंने वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज न्यूट्रिशन मंथ घोषित कर दिया है? कौन से महीने को? ए जून, बी जुलाई, सी अगस्त, डी सितंबर। कौन सा महीना था? 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सितंबर को। मिनिस्ट्री किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट DNA वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अगेंस्ट कोविड-19? तो कौन सी वर्ल्ड दुनिया की पहली DNA वैक्सीन्स हैं जिनको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के अप्रूव कर दिया गया है कोविड-19 के अगेंस्ट में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है? कैडकॉव डी, मॉडकॉव डी, जाइकॉव डी या कोवैक्सीन। तो किसका राइट का आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जाइकॉव डी। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, थोड़ा बस हल्का सा ध्यान रखिएगा ज़रूर ऐसा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बैंक हैज़ रिसेंटली ओपनड ए फ्लोटिंग ATM एट डल लेक इन श्रीनगर? तो फ्लोटिंग ATM डल लेक पे कौन से बैंक ने खोला है? ए HDFC, बी SBI, सी ICICI या डी JNK बैंक। तो कौन से बैंक ने खोला है इसका? 26 का आंसर हो जाएगा SBI ने। SBI ने फ्लोटिंग ATM खोला है डल लेक श्रीनगर में। यही पूछ सकता है डल लेक कहाँ पे? श्रीनगर में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर विच मंथ इंडिया टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? देखिए इंडिया ने अभी रिसेंटली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इंडिया ने अभी प्रेसिडेंसी ली थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये टेम्परेरी ली थी। तो किस महीने में भारत को ये सब मिला था? ए जून, बी जुलाई, सी अगस्त या डी सितंबर। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगस्त में ली थी इंडिया ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच कंट्री मांगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ट विद द हेल्प ऑफ इंडिया वॉज अवॉर्डेड ब्रूनेल मेडल बाय लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स? ठीक है, तो अभी देखिए इसमें 2-4 क्वेश्चन है कि मांगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो अभी बना है ये भारत की हेल्प से बना है और उसको अवार्ड मिला है ब्रूनेल मेडल, जो कौन देता है? लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है सिविल इंजीनियर्स का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन से कंट्री में बनाया गया? ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी मालदीव्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 28 का? भूटान में बना है मांगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मांगदेचू ये बना है भूटान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द फर्स्ट नेबरिंग कंट्री टू अडॉप्ट भीम UPI ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा हमारा भारत का पड़ोसी मुल्क है जिसने भी भीम UPI को अडॉप्ट कर लिया है? ए भूटान, बी UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सी दुबई या डी सिंगापुर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यही हमारा नेबरिंग कंट्री है भूटान। ठीक है, तो और इसी ने भीम UPI को अडॉप्ट कर लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच कंट्री इंडिया इज़ बिल्डिंग मेगा ISRO ISRO ग्राउंड स्टेशन फॉर आसियान कंट्रीज़? तो किस देश में भारत जो है मेगा ISRO ग्राउंड स्टेशन आसियान कंट्रीज़ के लिए बना रहा है? ए कंबोडिया, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया या डी फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम में बना रहा है। कहाँ बना रहा है इंडिया? वियतनाम में बना रहा है ISRO ग्राउंड स्टेशन फॉर आसियान कंट्रीज़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये इसको मैच करना है आपको। एक तरफ दिया हुआ कौन से मिनिस्टर से कौन से मिनिस्टर रिलेटेड है, कौन से इनके मिनिस्टर हैं रिलेटेड, आपको बताना है। ए पीयूष गोयल, बी स्मृति ईरानी, सी अनुराग सिंह ठाकुर, डी पशुपति कुमार पारस। तो ये अभी जब मिनिस्ट्री में फेरबदल हुआ था तो उसके बाद से ये सब पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं, इधर दिया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अगला है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड डी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो इसके ऑप्शन हम नीचे देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन दे रहा है आपको। ये देखिए इसके ऑप्शन ये दे रहा है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखना है आपको। पीयूष गोयल जी, आप बताइए किससे रिलेटेड है। पीयूष गोयल जी किससे रिलेटेड है आपके, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। मिनिस्ट्री थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, ए का थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिलेटेड है पीयूष गोयल जी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल। स्मृति ईरानी किससे रिलेटेड है, स्मृति ईरानी रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। सॉरी, स्मृति ईरानी किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। पीयूष गोयल जी हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। ठीक है, और अनुराग सिंह ठाकुर किससे रिलेटेड है, अनुराग सिंह ठाकुर रिलेटेड है आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री से। अनुराग सिंह ठाकुर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री से। ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसमें से होगा। और पशुपति कुमार पारस जी किससे रिलेटेड हो गए अपने आप ही, ये हो गया आपके मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से। पशुपति कुमार पारस जी किससे रिलेटेड हो गए आपके, फूड प्रोसेसिंग से। ठीक है, और ये इसका राइट आंसर। तो इसमें आंसर देख लेते हैं 3142 किस में आएगा, 3142 किस में आ रहा है, ये सी ऑप्शन में आ रहा है 3142। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप पीयूष गोयल से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिला देते तो बाकी सब अपने आप ही मिल जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद विच कंट्री हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू साइन किया है फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो किस कंट्री के साथ भारत ने ऐसा करके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एमओयू साइन किया है, किस कंट्री के साथ, ए जापान, बी सिंगापुर, सी चाइना, डी ब्रिटेन। तो किसके साथ किया है ये, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान के साथ हमने किया है, जापान के साथ हमने ऐसा किया है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। हाउ मैनी स्पोर्ट्स वर इंक्लूडेड दिस टाइम इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021। कितने स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था इस बार टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में, 3, B5, C4, D6। कितने स्पोर्ट्स थे इस बार जोड़े गए थे, तो इस बार जोड़े गए थे आपके 4 स्पोर्ट्स जोड़े गए थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज़ खादी नेचुरल पेंट्स। खादी नेचुरल पेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं इस बार, ए अक्षय कुमार, बी रामदेव, सी नरेंद्र मोदी, डी नितिन गडकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नितिन गडकरी जी बने हैं इंडियाज़ खादी नेचुरल पेंट्स के। ठीक है, 34 का डी आंसर हो जाएगा। 35 पूछ रहा है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। गुजरात के नए सीएम कौन बने हैं आपके, आपके ऑप्शन है, ए भूपेंद्र पटेल, बी आनंदीबेन पटेल, सी चरणजीत सिंह चन्नी, डी मनसुख मंडाविया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए भूपेंद्र पटेल जी बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद विच पार्टी सिंबल बूटा सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार, हैज़ स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल जर्नी। किस पार्टी के साथ बूटा सिंह जी ने, जो कि गवर्नर भी थे बिहार के, उन्होंने स्टार्ट की थी अपनी पॉलिटिकल जर्नी। ए कांग्रेस पार्टी, बी अकाली दल, सी जनता पार्टी, डी समाजवादी जनता पार्टी। तो किसके साथ किया था इन्होंने शुरुआत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बताइए किसके साथ शुरू किया था। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकाली दल के साथ किया था उन्होंने। बूटा सिंह ने किसके साथ किया था, अकाली दल के साथ शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर द वीमेंस एशियन फुटबॉल कप 2022 विल बी हेल्ड। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वीमेंस एशियन फुटबॉल कप 2022 कहाँ पे होगा, ए चाइना, बी इंडिया, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। तो 2022 का ये कहाँ पे हेल्ड होगा, कहाँ पे खेला जाएगा इसको, बी इंडिया में, इसको इंडिया में खेला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं जब भारत में अधिकतर होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 में पूछ रहा है,
इन विच बुक द 4 ईयर टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू इज डिस्क्राइब्ड। तो कौन सी किताब में जो 4 साल का इनका कार्यकाल है वाइस प्रेसिडेंट हमारे श्री वेंकैया नायडू जी का, ये कौन सी किताब में बताया जा रहा है? तो ऑप्शन आपके ए रिफ्लेक्टिंग रिकनेक्टिंग, बी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, सी हाउ द अर्थ गॉट हिज ब्यूटी, या डी लेपर्ड डायरीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग, RRR। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। ठीक है। वेयर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटिंग अप 2 न्यू ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। कहाँ पे भारत सरकार जो है 2 नई ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज बना रही है? ए ग्वालियर, बी मुंबई एंड चेन्नई, सी दिल्ली एंड लखनऊ, डी हैदराबाद एंड पुणे। कहाँ पे बना रही है भारत ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, कहाँ बना रही है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, हैदराबाद एंड पुणे में बना रही है। ठीक है, हैदराबाद पुणे में ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज बन रही हैं। नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द थर्ड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स टू फ्लाई इन स्पेस। स्पेस में उड़ने वाली कौन सी भारत की पहली भारत मूल की पहली क्या कहते हैं महिला बन जाएंगी आफ्टर कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद? तो ए शिरीष बांडला, बी दीना जायसवाल, सी बी मोयम्मा, या डी भावना कंठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए शिरीषा बांडला जी के साथ। बांडला जी आफ्टर कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद ये तीसरी महिला होंगी भारत की जो कि स्पेस में जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 41 आपसे पूछ रहा है, विच सिटी ऑफ इंग्लैंड हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए बहुत सारे शहर इंक्लूड किए जाते हैं, पर अभी कौन सा शहर इंग्लैंड का रिमूव कर दिया गया है? क्या वहाँ कीवर्ड है? रिमूव किया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। तो आपका ऑप्शन है ए लंदन, बी मैनचेस्टर, सी लिवरपूल, या डी ब्रिस्टल। कौन सा शहर इसमें से रिमूव किया गया था? 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 41 का राइट आंसर हो जाएगा लिवरपूल शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिमूव कर दिया गया इंग्लैंड का। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह के ट्रिक क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हो जाता है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड ए लोन ऑफ $500 million फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच मेट्रो लाइन। किस मेट्रो लाइन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक को अप्रूव किया गया एक लोन $500 million का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच मेट्रो लाइन? कौन से मेट्रो लाइन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 million का इन्होंने अप्रूव किया है लोन? तो ए कलकत्ता मेट्रो, बी दिल्ली मेट्रो, सी लखनऊ मेट्रो, या डी बेंगलोर मेट्रो। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 42 का बेंगलोर मेट्रो के लिए ऐसा इन्होंने किया है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बेंगलोर मेट्रो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पोर्टल हैज़ बिन प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाई इसरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू जनरेट डेटा फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो कौन सा पोर्टल बनाया गया इसरो के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, टू जनरेट डेटा फॉर रूरल डेवलपमेंट? तो रूरल डेवलपमेंट के लिए डेटा को जनरेट करेगा। तो इसके लिए कौन सा क्या नाम है पोर्टल का? ऐसे पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए ये तो इसमें तो इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दोनों है, तो ये काफ़ी यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। तो आप देखिएगा इसका कौन सा क्या नाम होगा। आपके ऑप्शन है ए युक्त धारा पोर्टल, बी तपस पोर्टल, सी सारथी पोर्टल, डी शक्ति पोर्टल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए युक्त धारा पोर्टल। इसका राइट आंसर होगा ए युक्त धारा पोर्टल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखिएगा ये युक्त धारा पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट लाई हरोवा फेस्टिवल बी वॉज सेलिब्रेटेड। ऐसे फेस्टिवल भी पूछ लेता है कि कौन सा कहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आपका है ए केरला, बी मणिपुर, सी तेलंगाना, या डी असम। तो ये कहाँ मनाया जाता है लाई हरोवा? ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। लाई हरोवा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फिल्म हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। कौन सी फिल्म को इंक्लूड किया गया नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के अंदर? ए छिछोरे, बी अंधाधुन, सी न्यूटन, या डी पीके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी फिल्म को इंक्लूड किया गया फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के अंदर? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पीके को इंक्लूड किया गया है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसके पीके को इंक्लूड किया गया। 45 का राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
वेयर इज़ द हाईएस्ट हर्बल पार्क ऑफ इन इंडिया? हाईएस्ट हर्बल पार्क कहाँ है भारत में? ए पिथौरागढ़ उत्तराखंड, बी चमोली उत्तराखंड, सी रानीखेत उत्तराखंड, या डी लेह लद्दाख। काफ़ी क्लोज से इन्होंने ऑप्शंस दिए रखे हैं आपको, तो याद रखिएगा कहाँ पे खोला गया? चमोली उत्तराखंड में ये खोला गया। कहाँ पे है हाईएस्ट हर्बल पार्क भारत का? कहाँ पे? चमोली उत्तराखंड में। ये आसपास के एरिया हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, 2020, 21 एंड 22, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई? देखिए इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो एफडीआई का लार्जेस्ट रेसिपिएंट कौन सा स्टेट बना है भारत में? ए कर्नाटका, बी मुंबई, सी गुजरात, या डी दिल्ली। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कौन सा स्टेट बना है? आपके ऑप्शंस कर्नाटक, मुंबई, गुजरात और दिल्ली में से कौन सा बना है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 47 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछ रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच स्टेट इज़ हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो ये याद रखिएगा। ए आपके ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी अरुणाचल, डी मिजोरम। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 48 का? राइट आंसर हो जाएगा डी मिजोरम। मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, मतलब स्टेट के हिसाब से उसका सबसे ज़्यादा उसका एरिया फॉरेस्ट से कवर हो तो वो कहाँ पे है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ फिजिकल डेफिसिट एज पर बजट 2021-22? देखिए बजट से भी यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये यहाँ पे पूछा गया था सेंसस से, 48 वाला सेंसस से पूछा गया था। ये सेंसस का क्वेश्चन है, सेंसस का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बजट से, तो बताइए कि क्या परसेंटेज है भारत का फिजिकल डेफिसिट एज पर बजट 2021-22 के द्वारा? कितना फिजिकल डेफिसिट बताया गया? ए 6.8, बी 5.9, सी 7.5, या डी 8। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 6.8। 6.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क निर्फ 2021-2021, विच इज़ द टॉप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री? इसमें टॉप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भारत का कौन सा है? ए लेडी श्रीराम कॉलेज, बी आईआईटी मद्रास, सी बीएचयू, या डी जेएनयू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 50 का राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, इसमें टॉप करके दिखाया इसने। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमने चौथा सेट किया है, तो हम इसी तरह से अपना बाकी सेट भी पूरे करेंगे। आपके एग्ज़ाम्स के लिए अक्टूबर तक के तो सारे सेट कर देंगे, फिर जैसे ही नया एडिशन आता है इसका तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, ठीक है ना? ओके, जय हिंद, जय भारत।